कंडक्टेंस वेरीज विद कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय दिस इक्वेशन। अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी की तो इस इक्वेशन से वो वेरी करती है, ठीक है। डिबाई-हाकल इक्वेशन बोलते हैं, जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी एट C, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन A एंड रूट C। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा हुआ है कि लैम्डा MC क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। इसके अलावा ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि आपने काफी डाइल्यूशन कर दिया है तो उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। और A क्या है, आपका कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे एंड टेम्परेचर पे। एंड C इज योर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इस इक्वेशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो वेरी करती है। अभी इसका ना ग्राफ भी प्लॉट करके दिखाया जाएगा। जबकि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें तो एज वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट टू अ मच लेसर एक्सटेंट देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हम जानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में जो है कम डिसोशिएट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कंडक्टेंस कैसी होती है, लो होती है, लेकिन ये इंक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। देखिए इसके बाद अब हम ग्राफ बनाएंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे ग्राफ, और हम दोनों का रीजन भी जानेंगे कि रीजन क्या है, इसमें किस तरीके से क्यों बढ़ती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों बढ़ती है, ठीक है। इसका रीजन जानेंगे, बाकी हम ग्राफ्स के बारे में एक दो बातें और जानेंगे, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने उसकी इक्वेशन बताई थी, डिबाई-हाकल इक्वेशन बताई थी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता दिया था कि ये जो है डाइल्यूशन पे इंक्रीज होता है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इस इक्वेशन के हिसाब से प्लॉट होता है। ये हमारा वाई एक्सिस पे जाता है और कंसंट्रेशन हमारा एक्स एक्सिस पे जाता है। ये हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, और ये स्लोप होती है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव आ रही है तो इसलिए ग्राफ हमारा मतलब नीचे की डायरेक्शन में होता है। इसके अलावा ये कहाँ मिलता है अभी हम बात करेंगे। और इस ग्राफ में आप देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ हमारा लीनियर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा लीनियर है। चलिए इस ग्राफ के बारे में, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग का ऐसा जाएगा और वीक का ऐसा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो याद करना है, मतलब आपको जो समझना है वो क्या है, molar conductivity increases on dilution because interionic attraction decreases between ions, hence mobility increases on dilution। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये पूछा जाता है कि पहले तो एक तो ये मतलब इक्वेशन पूछी जाएगी, ठीक है, और इसके अलावा फिर ग्राफ भी पूछा जाएगा और फिर रीजन पूछा जाएगा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उस केस में आपका जो मतलब डाइल्यूशन होने पे मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है। तो आप उसका रीजन क्या बताएंगे कि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही आप डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने से क्या होता है, सॉल्वेंट आप ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सॉल्वेंट ज्यादा बढ़ाने से क्या हो जाएगा, जो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा